हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं एक नए टॉपिक सिंटैक्स को लेकर आया हूँ। आइए सबसे पहले जानते हैं सिंटैक्स का अर्थ क्या है। सिंटैक्स का अर्थ है वाक्य विन्यास। अंग्रेजी में विन्यास सेंटेंस स्ट्रक्चर के कुछ नियम हैं जिनका जानना और सही प्रयोग करना अति आवश्यक है। इन नियमों के कभी कभी कुछ अपवाद भी होते हैं, किंतु उन अपवादों के भी अपने नियम होते हैं। इन नियमों को बाह्य रूप तथा भाव रूप दोनों को ध्यान में रखते हुए प्रयोग करना चाहिए। कॉन्कॉर्ड और एग्रीमेंट, जिसे सामंजस्य कहते हैं, आइए इसको जानते हैं। सिंटैक्स के नियमों में से सर्वप्रथम कॉन्कॉर्ड और एग्रीमेंट सामंजस्य के नियम आते हैं। प्रत्येक वाक्य के अंदर सब्जेक्ट, वर्ब तथा प्रेडिकेट होते हैं। इन तीनों में एक दूसरे के साथ नियमानुसार सामंजस्य एग्रीमेंट होना चाहिए। यह एग्रीमेंट वाक्य के भिन्न भिन्न भागों में पर्सन, नंबर, जेंडर तथा टेंस के आधार पर किया जाता है। आइए अब इसको अंग्रेजी में समझ लेते हैं। By concord is meant formal agreement in person, number, gender or tense between two or more parts of a sentence. Agreement of the verb with the subject verb agreement. Rule 1. The verb must agree with its subject in number and person. अर्थात वर्ब का नंबर और पर्सन सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार होना चाहिए। इस प्रकार सिंगुलर पर्सन के साथ सिंगुलर वर्ब तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब प्रयोग करना चाहिए। आइए अब इसको सूत्र के माध्यम से समझ लेते हैं। सब्जेक्ट वर्ब, यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर प्रयोग की जाएगी। प्लूरल सब्जेक्ट होने पर वर्ब भी प्लूरल की प्रयोग की जाएगी। जैसे सब्जेक्ट वर्ब, आई के साथ गो का प्रयोग करेंगे, वी के साथ गो का, यू गो, ही सी गोज, दे गो, राम गोज, ए बर्ड फ्लाइज, बर्ड्स फ्लाई। नोट, यहाँ यह ध्यान रखना चाहिए कि वर्ब का सिंगुलर या प्लूरल नंबर केवल प्रेजेंट टेंस में ही होता है। पास्ट टेंस में वर्ब के सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म एक से ही होते हैं। वर्ब अपने ओरिजिनल रूप में प्लूरल नंबर और प्रेजेंट टेंस में मानी जाती है। जब उस वर्ब में यस या ईएस लगा देते हैं तो वह प्रेजेंट टेंस की सिंगुलर नंबर की वर्ब बन जाती है। जैसे प्लूरल वर्ब इन द प्रेजेंट टेंस, सिंगुलर वर्ब इन द प्रेजेंट टेंस। सीट का सीट्स हो जाता है, रन रन्स, ईट ईट्स, गो गोज, फ्लाई फ्लाइज, प्ले प्लेज, स्माइल स्माइल्स। उपरयुक्त से यह स्पष्ट होगा कि वर्ब में यस या यस लगाते हैं तो वह सिंगुलर हो जाती है, और इसके ठीक विपरीत यदि नाउन में यस या यस लगाते हैं तो वह प्लूरल हो जाती है। इसे हम कॉलम के माध्यम से समझ लेते हैं। सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन। सिंगुलर नाउन बुक बुक्स, डॉग डॉग्स, हाउस हाउसेज, बेंच बेंचेज, ब्रांच ब्रांचेज। अब इसे हम सूत्र के माध्यम से समझ लेते हैं। वर्ब प्लस यस या ईएस बराबर सिंगुलर। नाउन में जब यस या ईएस लगाते हैं तो वह प्लूरल बन जाती है। सेकंड रूल के अनुसार वर्ब टू बी पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है। एम, इज, आर, वाज, वेयर वर्ब
टू बी कहलाते हैं। इनके रूप पर्सन के अनुसार सिंगुलर नंबर में तो बदलते रहते हैं, किंतु प्लूरल नंबर में हर पर्सन के साथ एक से ही रहते हैं। जैसे फर्स्ट पर्सन आई के साथ एम वाज, प्लूरल में वी के साथ आर वेयर। सेकंड पर्सन यू आर वेयर, प्लूरल यू आर वेयर। थर्ड पर्सन के साथ ई के साथ ईज वाज, इट के साथ ईज वाज, दे के साथ आर वेयर। थर्ड रूल, वर्ब टू बी तथा हैज और हैव सिंगुलर तथा प्लूरल रूप निम्नलिखित होते हैं। सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर ईज का आर प्लूरल होता है, एम का आर, वाज वेयर आर, हैज हैव आई के साथ हैव ही होता है। नेक्स्ट रूल फोर्थ, विल शैल वुड शुड मे माइट के साथ हमेशा हैव लगता है, हैज कभी नहीं। सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो अथवा प्लूरल, जैसे आई शैल हैव ए फ्यू बॉल, वी शैल हैव न्यू बॉल्स, ही विल हैव ए न्यू बॉल, दे विल हैव न्यू बॉल्स, ही मे हैव ए न्यू बॉल। अतः उपर्युक्त नियम रूल के अनुसार यदि सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर या प्लूरल नंबर में है तो वर्ब भी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर या प्लूरल नंबर में होगी। जैसे आई एम लेट, वी आर लेट, आई लव चिल्ड्रेन, वी लव चिल्ड्रेन। नेक्स्ट रूल, यदि सब्जेक्ट सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर अथवा प्लूरल नंबर में है तो वर्ब भी सेकंड पर्सन सिंगुलर अथवा प्लूरल नंबर में होगी। जैसे यू आर ए स्कॉलर, यहाँ यू सिंगुलर नंबर में है, यू आर ऑल ऑपरेट, यहाँ यू प्लूरल नंबर में है। यू गो देयर सिंगुलर नंबर में है, यू गो देयर प्लूरल नंबर में है। नोट, यहाँ यह याद रखना चाहिए कि अंग्रेजी भाषा में आई और यू का प्रयोग इस प्रकार किया जाता है जैसे कि वे प्लूरल नंबर में हों। इसलिए आई और यू के साथ वर्ब हमेशा प्लूरल नंबर में प्रयोग होती है। अपवाद केवल यह है कि आई के साथ प्रेजेंट टेंस में एम तथा पास्ट टेंस में वाज प्रयोग किया जाता है। यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर अथवा प्लूरल नंबर में है तो वर्ब भी थर्ड पर्सन सिंगुलर अथवा प्लूरल नंबर में प्रयोग होगी। जैसे ही इज पुअर, दे आर पुअर, ही रीड ए बुक, रीड्स ए बुक, दे रीड ए बुक, ही हैज ए न्यू हाउस, दे हैव ए न्यू हाउस। थैंक यू।